जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है। संगत जी, गुरु जी हमारे ना हर कार्य करते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों से रिलेटेड हो और चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो। हाँ जी, फाइनेंस से रिलेटेड काम भी गुरुजी फटाफट करते हैं। बस वह है कि हमें कभी कभी लगता है कि देर हो रही है, ये बात सही है और मैं भी शायद उनमें से ही हूँ। खैर, कभी कभी लगता है कि गुरुजी लेट हो रही है, लेकिन ये तो गुरुजी को पता है ना कि गुरुजी ने कब क्या करना है। और ये बहुत सुंदर ब्लेस सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस बेटियाँ हैं। रतिंदर कौर आंटी जी दिल्ली से, हाँ जी दिल्ली से रतिंदर कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रतिंदर कौर है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं हिंदी में ही अपना पूरा सत्संग आप सभी को सुनाऊंगी। मैं 2022 में अपनी माँ के द्वारा गुरु जी के साथ जुड़ी थी। गुरु जी ने जनवरी 2021 से मुझे और मेरी मॉम को संभालना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत चीज़ें झेली हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र झेला। मैंने हमेशा अपने से ही, अपने लोगों से ही दुख लिए हैं। मेरे दोस्त हों या मेरे वर्किंग वाले, काम करने वाले, मेरे साथ में जो लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए। तंत्र मंत्र करवाया, मेरे पे एलिगेशंस लगाए, पुलिस केस करवाए। लेकिन मैं शुरू से ही तेग बहादुर साहब जी को बहुत मानती थी, शिव जी को बहुत शुरू से ही मानती थी। बचपन से ही अट्रैक्शन था मेरा शिव जी से, तेग बहादुर जी से। हम एक सिख फैमिली से हैं और सिख फैमिली में होने की वजह से मैं सुखमनी साहब के पाठ, जपजी साहब के पाठ हमारे यहाँ पे बहुत होते हैं। हमारी फैमिलीज़ में हमें पूजा पाठ करना बहुत सिखाया जाता है, लोगों की सेवा करना बहुत सिखाया जाता है। गुरुजी यही वजह थी कि मैंने जो भी काम किया आज तक, मेरे ऊपर वाले ने हमेशा मुझे बचाया है। उसी तरीके से मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मेरी मॉम मेरे घर में अगर कोई भी गेस्ट आता था मेरे थ्रू भी, तो उनके सामने भरी हुई थालियाँ रखती थी खाने की, जो भी घर में है। बुज़ुर्गों की बहुत सेवा करती है मेरी मदर। तो उन्हीं का देखा था कि मैंने भी अपने ऑफिस वर्किंग टाइम में भी यही चीज़ रखी है कि जो भी काम मैं करूं ईमानदारी से करूं, कि मैं ऊपर वाले को नाराज़ ना करूं और किसी को भी कोई दुख ना दूं। आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाने जा रही हूं। 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, 2021 22 में, वो सत्संग बहुत लंबा सत्संग है, बहुत ज़्यादा प्यारा सत्संग है। गुरुजी मुझे हमेशा बचाते रहे हैं। गुरुजी ने हमेशा मुझे एक अपनी झोली में रखा है, एक छोटे नवजात बच्चे की तरह। गुरुजी ने इतना कुछ किया है कि वो इतना लंबा सत्संग है कि जब मैं वो सुनाऊंगी तो वो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा संगत जी। आज मैं आपको रिसेंटली अभी मार्च में 2023 में जो मेरे साथ सत्संग हुआ है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअल मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी संगत जी। आप ये चीज़ मानोगे आजकल के टाइम पर कि जितने भी लोग हैं सब अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। महिला अपने घर के कामों में बनाती है, कुछ महिलाएं अपने आप को बिज़नेस में बनाती हैं परफेक्ट, कुछ खेल में बनाती हैं परफेक्ट, कुछ अपने आप को बिज़नेस में बनाती हैं। तो मैं एक बिज़नेस वूमन रही हूँ
और गुरुजी की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। कोरोना टाइम जब आया बहुत लॉस हो गए, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए। उसकी वजह से मैं हर वक़्त परेशान रहने लग गई थी। बट आपको बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर वक़्त बचाया है, हर वक़्त। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे मेरे जेब में एक पैसा नहीं है। मैं अच्छे से अच्छा खाना खा रही हूँ, अच्छे से अच्छा कपड़े पहन रही हूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से रह रही हूँ। मतलब आप ये मान लीजिए कि 2 साल मेरा एक हॉलिडे ही मनाया गुरुजी ने। हर एक चीज़ गुरुजी ने मुझे दी, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं इंसान हूँ सत्संग जी, संगत जी, इंसान होने की वजह से मेरे अंदर भी ये चीज़ थी, कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में मेरा भी यही था कि मैं अपने काम को मिस करती थी, बाहर आना जाना मिस करती थी, मैं अपने बात लोगों से करती थी वो मिस करती थी। संगत जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पैसा सबको प्यारा होता है, पैसा मुझे भी प्यारा है। लेकिन 2 साल तक बिना पैसे के मैंने जो लाइफ जी है, शायद ही आप बिलीव करोगे कि बचपन में हमने जैसे लाइफ जी थी, मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुझे मिलती थी, मुझे जो खाना है मुझे वो गुरुजी दिलवाते थे, मुझे क्या पहनना है वो गुरुजी ने मुझे दिलवाया। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक होप दी जनवरी में 2023 में कि तू अपना काम शुरू कर दे। मेरे पास इंस्टा से मैसेजेस आना शुरू हो गए, तू बड़ा संगत जी, तू बड़ा सत्संग कर। मैं गुरुजी से कहती थी मैं कैसे बड़ा सत्संग करूं, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुजी, सत्संग मेरे साथ आपने इतने अच्छे अच्छे कर रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे कर रखे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि मैं बड़ा सत्संग करूंगी, कैसे करूंगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मेरा गुरु मेरे साथ क्या करना चाहता है, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या सोचा है। मैं सोचती थी मेरे को जेल काटनी पड़ेगी, मैं सोचती थी मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं 2 बार कोर्ट गई अपने आप को सरेंडर करने के लिए, और गुरुजी मुझे वहाँ से लेकर वापस घर आ जाते हैं। ये सत्संग मैं आप लोग को सुनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ एक ऐसी लाइफ रही ना, जैसी लाइफ मुझे चाहिए थी, मुझे वैसी ही लाइफ गुरुजी ने दी है। तुझे ये प्रॉब्लम चाहिए, ये प्रॉब्लम भी ले, तुझे ये खुशी चाहिए, ये खुशी भी ले, तुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक्सपीरियंस भी ले। गुरुजी ने मुझे ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं संगत जी। उसके बाद ये हुआ कि मेरे पास जनवरी में गुरुजी ने मैसेजेस स्टार्ट कर दिए, तो अपना काम शुरू करेगी, तो अपना काम शुरू करेगी, तेरे रुके हुए सारे काम शुरू हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ गुरुजी कहाँ से इस काम शुरू हो जाएंगे? उसके बाद गुरुजी के चमत्कार शुरू। गुरुजी ने बैम स्टार्ट किया मेरे लिए काम करना। गुरुजी ने क्या किया कि मैं फरवरी में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, स्टार्ट होते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा बंदा जो कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ। इवन मैंने अपने मामा जी को बोला, मैंने अपने सिस्टर को बोला, मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स को बोला, बट कहीं पे भी कोई नहीं बन रहा। अब यहाँ पे गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने क्या करना है, गुरुजी ने अपने टाइम पे सारा कुछ करना है। गुरुजी कहते मेरे को मैसेजेस आए, गुरुजी कहते जहाँ तेरी सोच ख़त्म होती है ना बेटा जी, वहाँ मेरी सोच स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा ओके गुरुजी। अब मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी आपने मेरे को बोला काम शुरू कर, पर मैं कौन सा काम शुरू करूँ? मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरा काम जो था शुरू में हुआ, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहले पैसा देना पड़ता है तो फिर काम होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो गुरुजी करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, करने दो। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़े दिनों के लिए मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, सीखती आज भी हूँ मैं, और मैं सीख रही हूँ। उसके बाद मेरे पे इतनी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं संगत जी, थोड़ा सा आपको मैंने बताया, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। तो वो प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कहा मैं क्या काम करूँ। आपको मैं बताऊँ संगत जी, मार्च 2023 मेरा गुरु क्या करता है कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं मेरे कज़न ब्रदर के, एंड ही आस्क मी, वो मुझसे कह रहे हैं भैने तो काम स्टार्ट कर, और मैं इधर मैं तेनू मैं काम दे रही हूँ, तू काम स्टार्ट कर।
अब मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं काम शुरू करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने उनसे बात वगैरह करना स्टार्ट की। माय मदर ऑल्सो सेड टॉक टू हिम, अगर आपको लगता है तो सही है, अगर गुरुजी ये कह देंगे कि ये सही है तो तेरी बात अपने आप काम शुरू हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी मदर एक ऐसी लेडी हैं जिनको कभी भी कोई चीज़ नहीं चाहिए। उनको बस ये है कि खाना अच्छा मिल रहा है, रहना अच्छा मिल रहा है, शांति से रहो और गुरुजी का नाम जपते रहो। आगे गुरु ने क्या तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो गुरुजी पे छोड़ो। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और उसके बाद मैंने उनको देखती थी और मुझे साहस मिलता था, जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इतनी प्रॉब्लम क्यों ले रही हूँ। मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। माय कज़न ब्रदर का मेरा कॉल आता है और मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ बताओ क्या करना है, तो उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। मैं उसकी बात को समझना शुरू मैंने कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे गुरु सत्संग जी, संगत जी, मैं जैसे काम मेरे पास कैसे आया, मेरा कज़न ब्रदर दे रहा है। लोग कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ फैमिली वालों को संभालते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं सत्य वचन कि गुरुजी जो हैं वो फैमिली के साथ साथ दोस्तों को भी संभालते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो मेरे फ्रेंड ने, मैंने जिससे बात की उसने बोला कि सरदार जी आप जो हो इन लोगों से बात करो। मेरे सारे दोस्त मुझे सरदार जी ही कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से बात की तो मुझे बिलीव हुआ कि अच्छा तो ये सिस्टम था, गुरुजी मेरे थ्रू इनको भी ब्लेस करना चाह रहे थे और आज वो दोस्त भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब संगत जी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु अपने शिष्य को 2 साल के लिए परखता है और ये बात मेरे ऊपर लागू होती है। सत्य वचन है ये कि मेरे मालिक ने मुझे 2 साल तक परखा है और 2 साल के बाद 2020 में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 2020 में मेरी मम्मी जी को गुरुजी मिले। जनवरी 2021 को गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। फरवरी में जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, क्या शांति मिली है सब संगत जी, क्या शांति मिली है। दिल और दिमाग की जो उलझने थी ना सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब जैसे शांत हो गया। और अब मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझती हूँ। 2 साल के बाद मेरे पास काम आया है संगत जी, मेरे पास ऐसा काम है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, यूरोप, मलेशिया, दुबई वर्क वीज़ा मुझे मिल रहे हैं कि हमें यहाँ पे कैंडिडेट प्रोवाइड करवाओ, वर्क वीज़ा। और मैं ये सोच रही हूँ कहाँ मैं एक काम के लिए तरस रही थी, कहाँ गुरुजी ने ऑल यूरोप का मुझे दे दिया वर्क और दुबई का मुझे वर्क दे दिया और ऐसा काम दिया है कि हर टाइप का काम है। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे पास जो मेरे ही काम करते थे मेरे बंदे, वो भी मेरे पास अपने आप ही आए हैं और उन लोगों ने आके मुझसे ये कहा है कि मैम हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आप हमारा ये काम करवाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वाकई में जो संगत जी कहते थे ना, जितनी भी संगत है, कुछ संगत कहती थी गुरुजी चुटकियों में काम बनाते हैं, ये मैंने अपने ऊपर देखा है कि गुरुजी ने चुटकियों में सारा काम बना दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि काम में कोई प्रॉब्लम हो, सब काम परफेक्टली होने लग गए। आज मेरे पास काम है, आज मैं काम कर रही हूँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा है, गुरुजी जो काम करवाना बिल्कुल सही काम करवाना, कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। गुरुजी हमेशा हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना और हमेशा जो भी बंदा मैं कहीं पे भी भेज रही हूँ उसको आप तरक्कियों में रखना गुरुजी, बस इतनी दाद देना मुझे। और गुरुजी ने इतना बढ़िया मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इतना बढ़िया सब कुछ मेरे लिए करके दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और मुझे ये भी विश्वास है कि मेरे पे जितने भी कर्जे हुए हैं इस कोरोना टाइम पे, वो कर्जे भी हटाएंगे, मेरे दुश्मनों को भी हटाएंगे धीरे धीरे करके। संगत जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपको, ये मेरा सत्संग जो है अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको जनवरी, फरवरी और मार्च
2023 का बताया है। आपको मैं अभी इसका पूरा 2 साल पहले का भी सत्संग सुनाऊंगी, जिसमें मेरे लाइफ में तंत्र मंत्र भी बहुत हुआ, उसमें भी गुरुजी ने मुझे बचाया है। मेरे साथ फाइनेंशियल इशू बहुत हुए हैं, उसमें भी गुरुजी ने बताया था। मेरी एक फ़िल्म गुरुजी ने बनाई है इन 2 सालों में। प्योर मुझे लगता था जैसे मेरी लाइफ नहीं है, कोई मूवी चल रही है, सच में संगत जी। और चमत्कार मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। और वो चमत्कार मेरी लाइफ में क्यों हुए हैं संगत जी? बिकॉज माई मदर्स बिलीव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन गुरु जी। शी इज़ वेरी वेरी फेथफुल लेडी। वो हमेशा कहती थी जो गुरु जी करेंगे सब अच्छा करेंगे। जब उन्होंने गुरु जी का हाथ थामा तो फिर गुरु जी का ही उन्होंने हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा गलत लाइन बोल गई। जब मेरी मदर ने गुरु जी के चरणों में बैठी हैं तो सिर्फ गुरु जी के ही चरणों में बैठ गई। हम कितने तांत्रिकों के पास गए थे, कितने अघोरियों के पास, मतलब मैं बता नहीं सकती। पापा मम्मी कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से मेरी मदर ने गुरु जी का हाथ पकड़ लिया, उस दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है। गुरुजी चमत्कार करते हैं, सच में चमत्कार करते हैं। ऐसे चमत्कार करते हैं कि वाकई में आई एम सो हैप्पी। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते अब, वरना पहले मैं इतना रोती थी, मैं बता नहीं सकती। मैं सुसाइड करने की कोशिश मैंने की है संगत जी, बट मैं मतलब अब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे विश्वास है कि जितना भी गुरुजी ने मुझे दिया है और मुझे आगे देने वाले हैं, बहुत अच्छा देने वाले हैं संगत जी। अब मैं अपना सत्संग जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं छोटा ही सत्संग मैं सुनाना चाह रही थी। मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि एक ही बार में मैं सारा सत्संग सुनाऊँ सबको, बट पता नहीं कैसे संजीव अंकल ने हुक्म किया मुझे। वो कहते हैं कि आंटी आपका ये काम हो रहा है ना, प्लीज़ आप इस काम को, आपका यूरोप वगैरह का, इटली वगैरह का जो ये काम है, दुबई वगैरह का, इस काम का प्लीज़ एक सत्संग बना के भेजो। दुनिया को पता लगना चाहिए कि और भी संगत हैं, उनको होप होनी चाहिए कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करके रखो। बस पहले गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं, फिर गुरुजी आपको आराम दिलाते हैं, फिर गुरुजी आपको परखते भी हैं। क्योंकि अगर गुरु ने आपको शांति पहुंचा दी है तो गुरुजी थोड़ा सा परखेंगे भी तो कि या ये बंदा मेरे साथ या बंदी मेरे साथ चलने वाली है, क्या इसको मैं सही राह दिखा रहा हूँ, ये बंदी अपने दिमाग से क्या करती है। तो वो भी गुरुजी परखते हैं और गुरुजी ने मुझे उसमें परखा है। और आज 2 साल के बाद वाकई में गुरुजी ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि तुम्हारा वीज़ा वाला काम फिर से तुम शुरू कर सकते हो और तुम्हारे पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सत्संग में समाप्त करना चाहती हूँ, 2-3 लाइनें और बताऊँगी आपको मैं संगत जी। गुरुजी ने, लोग कहते हैं ना इंस्टा पे जो मैसेजेस आते हैं सही मैसेजेस नहीं आते हैं, बट आप एक बार से बिलीव करो। आपको गुरुजी ने कांटेक्ट करना है, आपकी आवाज़ आपको पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप से मैसेजेस मिलेंगे, आपको इंस्टा पे मैसेजेस मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे संगत जी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी के ऊपर बिलीव करें, गुरुजी का शुक्राना करें। और ये मेरा सत्संग जो है वो गुरुजी का शुक्राने के लिए है। औरों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे गुरुजी क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं। औरों को भी ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, आप एक किसी भी देवी देवता को आप पूजते हैं तो वो देवी देवता आपको परखते ज़रूर हैं। हमारे गुरुजी ने मुझे परखा है, लेकिन एक लग्जरियस लाइफ दे के परखा है। इंसान को क्या चीज़ चाहिए? 2 वक्त की रोटी, घर पे आता है इंसान, एक बेड पे सो जाता है। फिर भी हम इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। बट मैंने जो भी कुछ किया अपनी लाइफ में, मुझे गुरुजी ने जो लाइफ दी है, बहुत प्यारी लाइफ दी है। मैं इस लाइफ के लिए बहुत हैप्पी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ।
मेरा जो काम, मुझे फेवरेट काम मेरा पसंद है, मुझे वो मेरा फेवरेट काम उन्होंने दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना है मालिक आपका, इतना ज़्यादा शुक्राना है कि मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक आपका। थैंक यू गुरुजी। अब मैं ये जो सत्संग है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। एंड थैंक्स टू संजीव अंकल जिन्होंने मुझे बोला है कि तू अपने एक्सपीरियंस शेयर कर, और मैं अपने वो एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच संजीव अंकल। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो आपने मुझे खुशियाँ दी हैं ना, वो खुशियाँ आप सभी संगत की झोली में डालना। गुरुजी जो आप मेरे साथ कर रहे हो ना, हर एक चीज़ खुशी वाली वो सारी संगत को देना, सबके दुख दर्द दूर करके रखना मेरे मालिक। हमेशा हमेशा मेरे साथ में रहना, हमेशा संगत जी के साथ में रहना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।